मैं संजय कुमार पांडे आज चुनाव में लोकतंत्र की स्थापना में चुनाव आयोग की भूमिका और आम आदमी के बीच उसकी गिरती साख पर चर्चा करेंगे। बिहार राज्य में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। सभी पार्टियां जीत के लिए धन बल और जनबल से परिपूर्ण अपराधियों के सहारे लोकतंत्र में हासिल होना चाहती है। सभी पार्टियां अपराधियों को टिकट दे करके सत्ता हासिल करना चाहती है। इसी संदर्भ में मैं कहना चाह रहा हूं कि पार्टियां अपराधियों को टिकट देती है, इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी आपत्ति किया, चुनाव आयोग की भी आपत्ति है। आखिर क्यों इस पे रोक नहीं क्यों लग रहा है? आखिर क्या कारण है कि अपराधी दिन ब दिन लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं? चुनाव आया, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में चुनाव आयोग ने पार्टियों को, प्रतिनिधियों को बुलाकर ये कहा कि भाई आप लोग इस चुनाव में यदि अपराधियों को टिकट देंगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अपराधी को आप टिकट क्यों दे रहे हैं। जो उम्मीदवार हैं, जो अपराधी उम्मीदवार हैं, जो आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों को केवल इतना कहा गया कि आप 3 बार किसी पेपर में आप जो है दैनिक समाचार पत्र में ये छपवा दीजिए कि आपके खिलाफ कितने से आपराधिक मामले दर्ज हैं, और उसी तरह आप टीवी के चैनलों पर चला दीजिए कि आप पर कितने आपराधिक मामले हैं। बस इतना ही जिम्मेवारी है। उसके बाद आप चुनाव लड़िए, धन बल जन जिस तरह की अपराध करना है चुनाव में कीजिए, आपको उस पर किसी तरह का कोई रोक नहीं है। स्थिति ऐसी आ रही है, चुनाव आयोग जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, सरकार कुछ कर नहीं रही है, संवैधानिक संस्थाएं दिन बर दिन उसकी साख गिर रही है, सर्वोच्च न्यायालय मौन है। तो आखिर कौन करेगा? कौन करेगा फैसला? कौन लेगा इसकी जिम्मेवारी कि लोकतंत्र में अपराधियों का बोलबाला ना हो? आप पिछले विधानसभा की बात मैं करता हूं। पिछले विधानसभा में 136 उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के थे, मतलब कुल सीटों के 57%, जिसमें 30% उम्मीदवार पर सीरियस आपराधिक मुकदमे थे। और आज के दौर में वही अपराधी जिनके पास धन है, यानी अपराधियों के पास ही धन है, अधिकतर अपराधी ही करोड़पति हैं, उन्हीं के नाम पर उन्हें टिकट मिलता है और वो अपने प्रभाव पर, अपने बाहुबल पे चुनाव जीतते हैं। वही विधानसभा में आएंगे, नीति बनाएंगे और न्यायालय और आयोग उसका पालन करेंगे। तो इस तरह की जो स्थिति आ रही है, इसकी जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा है। दिन ब दिन लोकतंत्र में अपराधियों का बोलबाला बढ़ते जा रहा है और एक दिन ऐसा आएगा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही बैठेगा, वही नीति निर्देशक नीति बनाएगा और साथ ही चुनाव आयोग की भी बहाली वही करेगा। यदि ऐसी स्थिति चलती रही और चुनाव में अपराधियों को बोलबाला रहा, और इसलिए मैं ये बात पे कहना चाहूंगा, यानी जनता को ये बाध्य कर दिया जाएगा कि आप जो है अपराधियों की सेवा कीजिए, यानी निरीह जनता और बाहुबली लोकतंत्र बनने जा रहा है। इसलिए मैं सर्वोच्च न्यायालय, सरकार से और चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं कि ये जिम्मेवारी लें। लोकतंत्र अपराधियों के हाथ में न जाना चाहिए, नीतियां अपराधियों के द्वारा नहीं बनना चाहिए। जनता आपके प्रति उत्तरदायी है, आप भी जिम्मेवार बने और होने वाले चुनाव में जो बढ़ते अपराध है, अपराधियों का जो बोलबाला है, उसको रोकने का प्रयास करें। इसके लिए आपको कठोर कदम उठाना पड़ सकता है, लेकिन संविधान की और लोकतंत्र को यदि बचाना है तो आपको जिम्मेवारी लेना होगा। चुनाव आयोग जिम्मेवार बने, वरना ऐसे आयोग, ऐसे संवैधानिक संस्थाओं की साख गिर जाएगी और जनता फिर कहां जाएगी? जनता उन्हीं बाहुबली के शरण में रहेगी। इसलिए समय रहते चुनाव आयोग जिम्मेवारी लेकर के इन अपराध मुक्त चुनाव कराए, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव कराए, निष्पक्ष चुनाव कराए, चाहे इससे
आदर्श लोकतंत्र की स्थापना होगी और जनता तभी को पनाह मिलेगा, विकास होगा और तभी एक अच्छी लोकतंत्र और अच्छी सरकार बन सकेगी। जय हिंद। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।